नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडौली दिल्ली में समग्र शिक्षा के तहत 12 मार्च 2025 को स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में स्वास्थ्य पत्रकारिता पर काम कर रहे डॉक्टर रूपचंद गौतम, साक्षी गौतम व प्रवीण ने भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव रंजन कहते हैं, तो उसमें जो वो मेडिटेशन खास करके जो श्वास की क्रिया बताते हैं, 3 क्रियाएं हैं श्वास की, है ना, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये तीनों अगर आप सांसों से करते हैं, बैठ के आइज क्लोज करके किसी मुद्रा में, पद्मासन या वज्रासन में बैठ के, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। जो आपके अंदर कुछ अवसाद या फिर स्ट्रेस के कारण कुछ, अगर जिसको कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, तो वो उसको ठीक करता है। समझा? वेलनेस, वेल मतलब अच्छा। पूछते हैं हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठीक होने का क्लब है, ऐसा है क्या? चलो चलो, कुछ मतलब आपके स्वास्थ्य संबंधी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है समग्र शिक्षा अभियान, SSA के नाम से आप लोग जानते हैं। तो SSA के बैनर तले ये लिखा है ना, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, ठीक है। तो समग्र शिक्षा के बैनर तले एक वेलनेस क्लब का कार्यक्रम है, जिसमें कि आपको कुछ जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे कि किस तरह से आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे, ओवरऑल वेलबींगनेस और हेल्दी लाइफ स्टाइल, 2 चीज। आपकी जो जीवन शैली है, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। जीवन शैली से मतलब खान पान, सोने का समय, उठने का समय, है ना। कोई मान लो रात को बहुत देर तक जग जाता है और सुबह भी जल्दी उठ जाता है, तो अगर आप कम सोएंगे तो अगले दिन परीक्षा में कुछ याद नहीं आएगा। क्योंकि हमें जितना कम से कम आप जैसे बच्चों को 8 घंटा सोना चाहिए, जिसमें से कि 6 घंटे लगातार सोना चाहिए। तो यही हुआ कि जीवन शैली, बहुत सारी बीमारियां, आज जो डायबिटीज है, हर तीसरा आदमी भारत में डायबिटीज का पेशेंट है ना। बच्चों में भी ये चीजें दिख रही हैं। तो डायबिटीज पूरी तरह से हेरिडिटरी तो है, लेकिन ज्यादा बड़ा कारण इसका जीवन शैली है, ठीक। और ओवरऑल वेलबींगनेस का मतलब है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य। आप छोटे बच्चे हैं, आपको कभी स्ट्रेस हुआ है, टेंशन होता है? कैसे होता है टेंशन, बताइए। जैसे किसी काम करने पर ज्यादा लोड पड़ता है, काम मतलब जैसे काम करते करते जैसे याद नहीं आए कुछ, तो फिर दिमाग पे जोड़ पड़ता है। वेरी गुड। हाँ, ये दिमाग पे जोड़ पड़ना स्ट्रेस है। सर टेंशन से होने लगती है, टेंशन से भी होने लगती है। वेरी गुड। तो ये पता है, अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपके पूरे शरीर का जो सिस्टम है, जो हार्मोनल सिस्टम है, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स का जो है सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है अंदर से, ठीक है। फिर वो आपके फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर देता है। तो फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, खुश हैं, ठीक से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। अच्छा, एग्जाम के पहले ज्यादा टेंशन होता है ना बच्चों को, पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना पढ़ लिया लेकिन कुछ याद ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते ही सब याद आ जाता है। जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला हाथ में, तभी तक स्ट्रेस होता है ना। फिर आप मान भी लेते हो कि डर से तभी तक डरना चाहिए जब डर सामने ना आ गया। क्वेश्चन पेपर मिल गया तो आप लिखने में लग जाते हो, होता है ना ऐसा? यस सर। तो अभी तो आप छोटे हो, बड़े हो गए तो बहुत तरह का टेंशन आएगा, है ना।
घर परिवार चलाना है, पैसे कैसे कमाना है, नौकरी कब मिलेगी, तो ये सारी टेंशन आएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, उससे कोप अप करना है आपको। टेंशन ना आए इस तरह से अपने ब्रेन को अभी से ही ट्रेन करना है, ठीक है। और परीक्षा के पहले टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ते हो तो टेंशन होगा नहीं होगा। आप साल भर तो खेलते रहते हो, परीक्षा से 2 दिन पहले किताब खोलते हो, सब तो टेंशन होना चाहिए। तो अपनी जीवन शैली, ये भी जीवन शैली का पार्ट है। जो आज का काम है हम आज ही करेंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे, तो फिर टेंशन होगा ही नहीं, ना काम का बोझ पड़ेगा। तो अपनी जीवन शैली अभी से ऐसी बनाइए कि आपको स्ट्रेस ना हो। प्लस खाने पीने में हेल्दी फूड खाना है। जैसे प्रोटीन किस किस चीज़ों में मिलता है हमें? मिल्क, बटर, सोयाबीन, एग। और प्रोटीन के और स्रोत बताओ? सर हेल्दी फ्रूट, फिश, मिल्क, वेरी गुड। अच्छा, विटामिन कहाँ से मिलता है? सर विटामिन विटामिन सी बताओ। सी कहाँ से मिलता है? सर जी नींबू, जो खट्टी चीजें होती हैं उन पे मिलता है। अरे भाई तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत बढ़िया। तो आप खाते हैं? टमाटर खाते हैं? संतरे खाते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ एक स्नैक ब्रेक का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बच्चे घर से फल, ड्राई फ्रूट्स, है ना, काजू, मैंने देखा काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट तक बच्चे लेके आते थे, जो कि आपके मिड डे मील वाले प्रोग्राम से 1 घंटे पहले खाना होता था। आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। वो स्नैक ब्रेक वो चल रहा है, मिनी स्नैक ब्रेक, या बंद हो गया? बंद हो गया। अरे भाई उसमें कोई बाहर से थोड़ी था, आप खुद लेके आ रहे थे। तो ये लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना है। स्नैक जो मिनी स्नैक ब्रेक है, उसमें जो आप घर से लेके आते थे फ्रूट्स, वो लेके आना है ना। फल हमें रेगुलर खाना चाहिए, सलाद रेगुलर खाना चाहिए, गाजर, खीरा, टमाटर, इन सबों का सलाद बना के खाना चाहिए। हम जो पानी पीते हैं जनरली, जो पैकेज वाटर है, या फिर घर में सबके आरओ लगा है, फिल्टर लगा है, तो उस पानी में मिनरल्स लगभग मिनिमाइज हो जाते हैं, है ना। तो मिनरल्स की पूर्ति के लिए हमें फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है आज के डेट में, और हरी सब्जी, ठीक है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 और सोडियम पोटेशियम ऐसे तत्व बहुत जरूरी होते हैं। पालक अगर खाते हैं तो उसमें सोडियम पोटेशियम आपको मिलता है। सारे ग्रीन बेस जितने हरी सब्जियां हैं, है ना, तोरी की सब्जी खाइए, पत्तेदार सब्जी में साग खाइए, है ना। तो ये अवेयरनेस अगर आपके अंदर अभी से है, और यहाँ से जो सीख के जाएंगे अपने घर में मम्मी को बताएंगे कैसा खाना बनाना है। यस सर। अच्छा, जंक फूड कितने लोग खाते हैं? सभी खाते होंगे। सर हम खाते नहीं, हमारे पापा कभी अच्छा छोड़ो, ना। जंक फूड में पिज्जा किसको किसको पसंद है? चलो, बर्गर किसको, बर्गर किसको किसको पसंद है? पास्ता किसको किसको पसंद है? इसका मतलब खाते हैं बच्चे। चलिए आप खाइए, मनाही नहीं है, लेकिन वीक में 1 आध बार खाइए। होता क्या है कि आप घर में जो तेल, उतना ही तेल यूज करते हैं जिसमें कि कोई चीज़ें डीप फ्राई हो जाए और आप उसको खा लें। बाहर होटल में क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर खोला, तेल डाल दिया, उसको यूज किया, फिर कंटेनर में डाल के रख दिया, कल उसको रीयूज किया, पता नहीं वो कितने दिनों तक यूज होता है। वो सबसे खराब पार्ट है बाहर के खाने, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि बाहर का खाना हम ना खाएं, और खाएं तो अच्छी साफ सुथरी जगह पे खाएं, ठीक है बेटा। स्ट्रीट फूड मैं नहीं कहता, स्ट्रीट फूड भी अच्छे हैं, आप खाइए, प्रमोट करिए, उन बेचारों को भी दुकानदारी चलनी चाहिए, लेकिन देख के उसने ग्लव्स पहना है कि नहीं, चीजें ताजी है कि नहीं है ना, तेल कौन से ब्रांड का यूज कर रही है जरूर पूछिए उससे, तब खाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ आपको जानकारी यहाँ से मिली होगी, मेरी बातों से कुछ सीखा होगा, तो अमल में लाएंगे इसको। और ये मिनी स्नैक ब्रेक फिर से शुरू करिए।